Hello friends, this is Amnish. This is a continuation of probability. In the previous lecture, we discussed some crucial problem. In this lecture, we are going to discuss some concept on independent event and doing some problem. Okay, let's begin. देखो, जैसे मैं कुछ टर्मिनोलॉजी आप लोग को बताना चाहता हूं, आप लोग ध्यान समझिए। जैसे मैं बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए ना, हाँ, हैपनिंग व्हेन बी हैपेंड, हाँ, हैपनिंग ए व्हेन बी हैपेंड, ठीक है। और इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कैसे लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। एकदम ध्यान से समझते हुए चलेंगे, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखो, अगर अब ये दो, जैसे दो इवेंट है ए बी, अब दो इवेंट, टू इवेंट की हियर, टू इवेंट ए एंड बी, क्लियर। अब ये दो इवेंट दो तरीके से हो सकते हैं, या तो ये डिपेंडेंट होंगे या तो ये इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है भैया। या तो ये डिपेंडेंट होंगे या तो इंडिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब ध्यान समझो, अगर ये दोनों डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया जब मैं स्टार्ट कर रहा था, तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है? रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, ये आप लोग को याद होगा। अब देखो, जैसे मैं कह रहा हूं कि दो इवेंट डिपेंडेंट है, एक का होना दूसरे पे निर्भर करता है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि एक डेक है, ठीक है, अब डेक में से मैं एक कार्ड निकाला, मान लो वो एस निकल गया। क्या निकल गया? एस। तो पहले क्या थी? पहले एस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 4/52। लेकिन मेरे को कॉम्बिनेशन में खेलने में अच्छा लगता है तो मैं उसी में खेलूंगा। जैसे 50, अच्छा, कितना सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस 52 C1, क्योंकि 52 C1, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर क्या होना? एस कब आया? चार में से एक ही तो होगा, 4C1, बस 4C1। तो इसका आंसर क्या हो? 4C1 की वैल्यू क्या होगी? 4 और 52। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब जैसे मैं कह रहा हूं कि अब जो मैं निकाला एस, अब मैं उसको उस डेक में नहीं रखा हूं, तो अब मेरे डेक में कितने कार्ड है? 51 कार्ड है। कितने कार्ड है? 51। अब मैं इस कार्ड में से मैं कह रहा हूं फिर से मेरा ए साइज की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो अब एस की, अब 51 C1 इज द सैंपल स्पेस। यस सर। अब C1, ठीक है। तो बताओ, पहले 1/13 था, अब क्या चेंज हो गया? यस सर। तो बताओ, इस पहले का होना क्या दूसरे को चेंज कर दिया? इसको बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट इवेंट। अगर ये अपना ऐसे निकालता कार्ड, देखता एस है, फिर इस डेक में रख देता, तो फिर ये 4C1/52 C1 होता और इंडिपेंडेंट इवेंट होता। क्लियर है? मतलब एक का होना दूसरे को इफेक्ट ना करे तो उसको बोलते हैं क्या? इंडिपेंडेंट इवेंट। और एक का होना दूसरे पे इफेक्ट करे उसको बोलते हैं डिपेंडेंट, ठीक है। अब क्या बात हो रही है? अच्छा, ये क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैपेंड, क्या होता है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, ठीक। अच्छा, ये मेरे को बताओ, अगर ये दो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हो, इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट, क्या होगा भैया? इंडिपेंडेंट। तो मेरे को ये बताओ कि ए बी का होना ए पे कोई इफेक्ट डालेगा? तो कोई इफेक्ट डालेगा? कोई। तो P ऑफ A बाई B बेसिकली क्या होगा? P ऑफ A ही होगा। यस सर। या इसको तुम लोग ऐसे समझो कि, अच्छा देखो, ध्यान समझो, ये कोई बात नहीं। जैसे ये P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है? एक्चुअली हमको ये चीज ज्यादा जरूरत पड़ेगी। P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है? जो दोनों में हैपनिंग टुगेदर, हैपनिंग टुगेदर, समझ में आ गई है? अच्छा, हैपनिंग टुगेदर। अब ये इससे इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा? P ऑफ B इंटू P ऑफ A बाई B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हुए तो बताओ, मेरा बी का होना क्या ए को कोई चेंज करेगा? नो सर। तो ये क्या डायरेक्टली P ऑफ B इंटू P ऑफ A हो जाएगा? यस सर। मैंने लिखा है। यस सर। तो मेरे को बताओ कि अगर इफ A एंड B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग टुगेदर? P ऑफ A इंटरसेक्शन कितना है? P ऑफ A इंटू P ऑफ A। हम सिंपली क्या करेंगे? दोनों प्रोबेबिलिटी निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वो
इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। अच्छा, अब डिपेंडेंट के लिए मैं अगले लेक्चर में जब उसके क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं डिपेंडेंट को बताऊंगा, वरना इस लेक्चर में आपको हमेशा कंफ्यूजन है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। तो अभी मैं इंडिपेंडेंट ले रहा हूं, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो ये टर्म पी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चन लेता हूं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि अ बैग कंटेन 1 रेड 2 ब्लू ब्लैक कुछ भी ले लीजिए और 3 ग्रीन। रोहन शोन मोहन in order to drawn ball from bag and put it back after noticing the color. The process will repeated infinite time until one who get red ball find the probability of the repetition. इसको एक बार ध्यान समझिए क्या लिखा है। रोहन शोन मोहन in order to drawn ball from a bag and put it after noticing। ये बताओ, बॉल निकाले और फिर नोटिस करके कलर रख दिए, तो मेरे को ये बताओ क्या ये रिप्लेसमेंट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है? रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट है। उठा करके नोटिस किया रख दिया, तो बताओ कि ये डिपेंडेंट इवेंट है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है? सर ये इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यही देखेंगे भैया डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। तो हैशटैग ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्या भैया? इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। अच्छा, ये इवेंट कब तक किया जाएगा भैया? इन्फिनाइट बार। अब कब तक करता रहेगा? जब तक कि अंटिल वन हु गेट रेड बॉल, एक रेड बॉल, जब तक किसी एक को रेड बॉल नहीं मिल जाती, जब तक किसी को एक रेड बॉल नहीं मिल जाती। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का, देखो मैं तुम लोग को तरीका बता रहा हूं। तरीका क्या, ऐसे सॉल्व ही होगा। जैसे इस रेड बॉल किसी न किसी को मिलनी है, तो पहले मैं कहना चलो रोहन को मिल गई, ठीक है। तो पहले कौन बॉल उठा रहा है? रोहन। तो पहली बार में रोहन बॉल उठाया और उसको रेड बॉल मिल गई, इवेंट खत्म। तो रोहन रेड बॉल पा जाए पहली बार में, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सिंपल इस पे ले लीजिए पहले पूरा। अरे जैसे रोहन है, यस सर, इतनी बॉल है, इसमें से एक बॉल निकालनी है, वो रेड आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सर जी 1%, 1/6 1/6 ना भाई, 1/6। तो 1/6। अच्छा, हो सकता है कि ये पहली बार में बॉल ब्लू आ जाए, ना आए, ना आए। पहली बार में रोहन आठ से रोहन को नहीं मिली, तो हम जिता किसको रहे? जीता रेड बॉल मिल, रोहन को जिता रहे ना, रोहन को जिता रहे। तो रोहन को नहीं मिली, तो सोहन को भी नहीं मिलना है। अच्छा, मोहन को भी नहीं मिलना है। फिर एक बार रोहन उठाया नहीं निकली, सोहन उठाया नहीं निकली, मोहन उठाया नहीं निकली, और फिर कौन उठाएगा? फिर रोहन। और रोहन उठाया, उसको मिल गई, फिर से रोहन मिल गई। रोहन को जिता रहे हैं, ध्यान में रखो। हम रोहन को जिता रहे हैं, रोहन को जिता रहे हैं, रोहन को जिता रहे हैं भैया ना, को जिताओ, ठीक है। रोहन को नहीं मिली, सोहन को नहीं मिली, मोहन को रोहन मिली, तो या रोहन को नहीं मिली, सोहन को नहीं मिली, मोहन को नहीं मिली, फिर रोहन को नहीं मिली, फिर सोहन को भी नहीं मिली, मोहन को भी नहीं मिली, फिर लेकिन अगली बार में रोहन को मिल गई। ऐसे तो प्रोसेस चलता रहेगा। और कब तक चलता रहेगा? इनफाइनाइट बार चलता रहेगा। और हमको निकालना क्या? ये रिपीटेशन तो निकालना अपने को। अच्छा ठीक है, चलो ये 1/6, ये 1/6 क्या है? 1/6 पहली बार मिल गई। और रेपिटेशन हमको निकालना है। रेपिटेशन मतलब कितनी सम। हाँ, अब ये क्या है? अच्छा, आज रोहन को नहीं मिली, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? नहीं मिली, 1 मिली प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस मिलने प्रोबेबिलिटी मतलब 5/6। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है? यस सर। तो रोहन बॉल उठाया नहीं मिली और रख दिया, फिर कौन उठाया? सोहन का। फिर मतलब इनटू। अब तुम लोग ऐसे भी समझो, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए रोहन का हो गया, और सोहन को भी नहीं मिली, सी क्या होगी? 5/6 ही। 5/6 हो गया। अच्छा, ये 5/6 के लिए समझ में आ रहा है ना? अच्छा, मोहन को भी नहीं मिली तो 5/6, लेकिन रोहन को फिर मिल गई 1/6, प्लस रोहन को नहीं मिली, नहीं 5/6, तो 5/6 कितना है? 1 2 3 4 5 6 यस सर। इंटू 5/6 प्लस अच्छा, जैसे हाँ डॉट 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 ऐसे इंफिनिट, ठीक। तो अब हमको ये निकालना। अच्छा रेपिटेशन, अच्छा इसमें 1/6 कॉमन है, तो 1/6 कॉमन ले लो, क्या बचेगा ब्रैकेट में? 1 प्लस
5/6 का 5/6 पावर 3, 5/6 पावर 6 5/6 की पावर 6 6 प्लस 5/6 पावर 9 हो सकता हाँ जो हाँ ऐसे ही तो होगा। अच्छा अब ध्यान से समझो कि हमको यही तो निकालना है सम रेपिटिशन। तो ये कौन सी सीरीज है? ये एपी लग रहा है। जीपी है, देखो पावर है। ओ हो ऐसा जीपी है। जीपी है। हाँ। तो अब जीपी को सम ऑफ जीपी टर्म कैसे निकालते? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। हाँ तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं, देखिए। हाँ। तो ये कितना हो जाएगा? सम कितना हो जाएगा भैया इसका बोलो? 1/a माइनस r मतलब कि 1/6 तो पहले कॉमन ही है। यस सर। 1/, ए कितना है? 1 हाँ माइनस आर कितना है? r 5/6 नो सर कॉमन डिफरेंस कितना? 6/5 का होल स्क्वायर। अरे देखो कैसे निकालते हैं, a2/a1। a2/a1 यस सर। a2 कितना है? a2 5/3 5/6 होल क्यूब। होल क्यूब और a1 कितना? 1। वन। तो यही तो आया। यस सर। तो इसलिए क्यों 5/6 होल क्यूब। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा अब देखो इसको आगे कैसे करते हैं। तो SN कितना आया? SN इक्वल टू 1/6 216 डिवाइड में इसको 216 माइनस 125। यस 1 6 में से बन गया 6 में से 5 गया 1 और 11 में से बन गया 11 में से 2 गया यस सर। ये 11 से 2 है 9 यस सर। बस 91। अब ये कितनी बार जाएगा? 6 3 36 बार। यस 36। तो इतनी बार भैया क्या होगा इसका? 91। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा 91 बार होगा तो इसमें रोहन के जीतने के चांस कितने हैं? 36। समझे? अच्छा अब की हम लोग निकालने चल रहे हैं कि शोहन जीते, इसकी क्या चांस है? शोहन के जीतने की चांस क्या है? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। ओके रोहन शोहन को जिताना है। किसको? शोहन को। बताएंगे ठीक है। अब देखो शोहन को जीतने की क्या होगा कि पहली बार में कौन खा रहा है बॉल? रोहन। तो रोहन के हाथ में बॉल नहीं आनी चाहिए। तो कितनी होगी? 5/6। अब शोहन के हाथ में आ जाए 1/6 तो एक इवेंट खत्म। यस सर। या ये रोहन उठाए, यस सर। सोहन भी ना पाए शोहन भी ना पाए और मोहन ना पाए। मोहन भी ना पाए, फिर रोहन ना पाए, रोहन ना पाए, फिर शोहन पा जाए, फिर इवेंट खत्म। इवेंट खत्म यहाँ पे। या रोहन ना पाए, शोहन ना पाए, मोहन ना पाए, फिर रोहन ना पाए, शोहन ना पाए, मोहन ना पाए, फिर रोहन ना पाए। अब कौन पाएगा? ऐसे प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक है। अब हम लोग निकाले चल रहे हैं कि भैया जितनी बार ये रेपिटेशन हुई है, जितनी बार ये इंफिनिटर गया, कितने चांसेस हैं कि भैया कि शोहन जीत जाए। तो देखो इसमें क्या कॉमन है बताओ? इसमें 1/6 कॉमन है। अबे दोनों कॉमन है। अबे दोनों कॉमन है ना। यस सर। तो पहले 1 प्लस तो ये निकल गया तो 1 2 3 5/6 की पावर 3 प्लस ये दोनों निकल गए 1 2 3 4 5 6 तो 5/3 की पावर 5/6 की पावर 6। तो ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट लग जाएगा प्लस। अब देखो ये सम ऑफ जीपी तो है। सम ऑफ जीपी क्या होता है भैया बोलो? हम लोग फाइंड किए हैं 1/a माइनस आर। आर कितना है? 5/6 की पावर 3। समझ आया ना भाई? Yes, sir. ये कितना है? 5/36। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आया था? 5/36 इंटू 216 डिवाइड में 9 यही तो आया था। यस सर। ये कितना हो गया? 36 और ये 6 5 30/91। 30/91। अच्छा रोहन की कितनी आई थी? 36/90। 36/90। तो अच्छा देखो क्या रोहन की जीतने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि सोहन की? सोहन की। रोहन की देखो ये 91 में 30 बार ही केवल पा रहा है और ये 91 में 36 बार पा रहा है। हाँ यस सर। अब देखो यही बात है, मान लो कि एक बॉक्स रखा है उसमें टॉफी भी है चॉकलेट भी है। मान लो तुमको टॉफी खाने का मन है तो तुम कहोगे सबसे पहले मैं हाथ डाल के निकालूंगा। हो सकता है टॉफी आ जाए क्योंकि तुमको ये कैलकुलेट करके नहीं बैठो, लेकिन तुमको पता है कि पहली बार निकालने चांसेस ज्यादा है, 6 बार चांस ज्यादा है, आपको 6 टॉफी एक्स्ट्रा मिल सकती है। अब हम लोग ऐसे तुम लोग रोहन मोहन का भी निकाल सकते हो। ठीक है। मोहन के और कम चांसेस होंगे तो समझ रहे ना, उसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे 5/6 5/6 1/6। ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अ लेडी हैज हैंड बैग विच हैज 3 कंपार्टमेंट। मतलब एक लेडी है जो हैंड पर्स होता है उसमें 3 चेन है, 1 चेन 2 चेन और 3 चेन।
अब कह रहा है शी रेंडमली सेलेक्ट अ कंपार्टमेंट, उन तीनों चेन में से वो कोई भी एक चेन चुनती है, उन तीनों चेन में से वो कोई भी एक चेन चुनती है एंड ड्रॉ अ कॉइन, अब उसमें से पैसे निकालती है। अब जो पैसा निकाला गया, द प्रोबेबिलिटी दैट, जो पैसा निकला उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। द ड्रॉन कॉइन इज 1 रुपी कॉइन, कि वो पहले क्या सेलेक्ट करेगी, तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करेगी और उसमें से 1 रुपए निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कितने रुपए हैं टोटल? 1 रुपी का 1 सिक्का है, पहले कंपार्टमेंट है, और दो कॉइन है 50 पैसे के। ये देखो, एक कॉइन है 1 रुपए का और 2 कॉइन है 50 पैसे के। अब सेकंड कंपार्टमेंट 2 कॉइन है 1 रुपीज के और 3 कॉइन है 50 पैसे के। और थर्ड कंपार्टमेंट 3 कॉइन है 1 रुपीज के और 4 कॉइन है 50 पैसे के। कंपार्टमेंट में चुनी। हाँ, तो पहले वो एक ऐसे में थोड़ा सा जनरली बता देता हूँ कि पहले वो, अच्छा पहले कंपार्टमेंट चुनेगी, फिर कंपार्टमेंट चुनने की भी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, नहीं कितनी होगी। फर्स्ट कंपार्टमेंट चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। 1/3। यस सर, 1/3। अब मान लो पहले कंपार्टमेंट चुनी, अब पहले कंपार्टमेंट में चुनेगी तो जब हाथ डाल के सिक्का निकालेगी तो या तो 1 का सिक्का आएगा तो 50 पैसे का आएगा, या तो एक, यस सर, या तो 1 का गया तो 50 का आएगा। Yes, अब sir. 1 के सिक्के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/3 है। 1/3। अच्छा 50 पैसे की, 2/3 है। या तो वो पहले में डालेगी या तो वो किस में डालेगी, अब दूसरे में डालेगी। दूसरे में भी Yes. दूसरे चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अब 1/3। अब 1 का सिक्का निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 जीरो 2/5। 2/5, यस सर। 2/5। अच्छा 50 पैसे क्या आने की 3/5। अरे 3 to 5 Yes, कॉइन है, ये कैसे हो गया कि एक बैग है उसमें 2 कॉइन है 1 रुपीज का। Yes, sir. समझ रहे हो ना। अच्छा इसमें भी तीसरे को चुनने का इसमें 3 3/7। 3/7 और इसमें 4/7। 4/7। अच्छा मतलब ये पहले वाले बैग में हाथ डालेगी यस सर, फिर कॉइन निकालेगी, यस सर। क्यों जी, यस सर। कि पहले वाले बैग में हाथ डालेगी या कॉइन निकालेगी, फिर कॉइन निकालेगी। तो बता इन दोनों का मल्टीपल होगा। Yes, sir. अच्छा या तो वो दूसरे में डालेगी कि कि, या। कि फिर वो दूसरे में डालेगी, या फिर समझो पहले एक ही सिक्का निकालना है, यस सर। एक सिक्का निकाला तो अगर वो पहले बैग से एक सिक्का निकाली फिर दूसरे में क्यों डालेगी, एक सिक्का है ना भाई, तो पहले में हाथ डाली सिक्का निकाली, या तो वो दूसरे में हाथ डालेगी और एक का सिक्का निकालेगी, या तो वो तीसरे में हाथ डालेगी और सिक्का निकालेगी। यस सर। तो बताओ पहले इन दोनों का आपस में ये किसमें है, ये इंडिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, सर इंडिपेंडेंट है। क्लियर है। तो अब ऐसे प्रॉपर्टी तुम निकालोगे, ये मल्टीप्लाई प्लस ये दोनों प्लस ये दोनों, समझ में। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को खुद दिमाग लगाना है कैसे करना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।